मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा आम सी बात है, मगर बाज़ दफ़ा ये झगड़ा और इख्तिलाफात इतने बढ़ते हैं कि मामला अलहदगी तक पहुँच जाता है। लेकिन अलहदगी के बाद भी कुछ अरसा तक हालात इसी तरह रहते हैं, इसलिए कि बीवी दो खानों में बढ़ जाती है और शौहर का भी यही हाल होता है। और इसकी वजह उनके बच्चे होते हैं, जो अलहदगी की सूरत में माँ के साथ भी रहना चाहते हैं और बाप के साथ रहना भी उनकी ख्वाहिश में शामिल होता है। लेकिन जब एक खानदान बढ़कर दो नहीं बल्कि कई हिस्सों में बढ़ जाए तो उसका दोबारा जुड़ना समाजी और इखलाकी तौर पर भी मुमकिन नहीं होता और ना ही उसे कबूल किया जाता है। इस सूरत हाल में बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल भी तबाह होता है और उनके माँ बाप भी नए घर आबाद करने की कोशिश में पुराने इख्तिलाफात को खत्म करने की दौड़ भाग में मसरूफ हो जाते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि तलाक और अलहदगी उनका कानूनी हक है, वो तो इंतहाई खामोशी के साथ अदालत में जाकर अलहदा हो जाते हैं। मगर जो पसमानदा ज़हनियत के अफराद होते हैं वो ख़ानदान, घर और बच्चों के मसाइल को कानूनी तरीक़ों से हल करने के बजाय रिवायती अंदाज से एक दूसरे से बदला लेने की ठान लेते हैं। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान या तो उस खातून का होता है जो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करती है, या उन बच्चों की ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू हो जाता है जो इस झगड़े के दौरान ये फैसला नहीं कर पाते कि वो माँ के साथ रहेंगे या अपने बाप के साथ। बाज़ औक़ात बच्चों की वजह से ये झगड़ा अलहदगी के बाद भी चलता है और बहुत सारे पुराने मसाइल के साथ नए मसाइल भी जन्म लेते हैं। हमारे ख्याल में अगर मियाँ बीवी एक साथ नहीं रहना चाहते तो उसके कई कानूनी रास्ते हैं जिन्हें इख्तियार करना बेहतर होता है। जो लोग इन रास्तों पर नहीं चलना चाहते वो ना सिर्फ दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी के भी दुश्मन होते हैं। नामालूम कातलों और जराइम पेशा अनासर को कानून के कटहरे में लाना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए कि ऐसे अफराद के जुर्म का कोई सबूत नहीं होता और ना ही उनकी ज़ात के बारे में किसी को कोई इल्म होता है। लिहाजा जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते सिर्फ अंदाजों से ही काम लिया जाता है। लाहौर में दूसरी शादी करने वाली एक खातून को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। कातिल कौन था और ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। दारोगा वाला की रहायशी सुमेरा बीबी ने घरेलू झगड़े पर अपने खावन से तलाक के बाद शाहदरा टाउन के रहायशी रमजान से दूसरी शादी कर ली थी। उसके पहले खावन से दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी बेटी बाप के पास जबकि दूसरी उसके पास थी। पहला खावन इस बेटी को भी वापस लेना चाहता था। इसी बात को लेकर उनके दरमियान अभी रंजिश जारी थी। इसकी पहले शादी हुई है, दो बच्ची हैं इसकी, एक जो इसके घर उधर है तो उधर है तो एक इन्होंने रखी हुई है। तो हम इधर लेके आए थे लेकिन इन्होंने नहीं रहने दिया। ये जो लड़की के वालिदैन वो कहते नहीं हमने घर रखनी है, वो नहीं रहने देते थे। तो वो ना वापस दे रहे थे, तो कुछ झगड़ा चल रहा था, वापस भी नहीं दे रहे थे। खुद भी घर रखी हुई थी, हमें भी इधर भी नहीं रखने देते थे कि अपनी माँ के पास। खुद इसकी जो माँ है ना लड़की की, जो मेरे साले की बीवी, उसने पास घर अपने रखी हुई थी। इंसान अक्सर बातों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है, मगर बाज़ औक़ात मामूली सी बात भी सुई की तरह ज़िंदगी के गुब्बारे से हवा निकाल देती है। सुमेरा के लिए मामूली मगर अहम नौइयत की बातों को नज़रअंदाज करना उसकी मौत का बायस बन गया। एक रोज सुमेरा घर में अकेली थी। दोपहर के वक्त उसका देवर खाना खाने आया तो देखा कि घर में दो लड़के बैठे खा पी रहे थे। उसकी भाभी भी पास ही थी। उसने पूछा कि ये कौन है, तो सुमेरा ने कहा कि उसके जानने वाले हैं। उसका देवर खाना खाकर घर से चला गया। ऐसे काम ते गया सारे घर कली है निका भाई आया रोटी खान, उन्हें देखा दो मुंडे आए सन इतने बैग ना ते बोतल ते चिप्स खान दिया है। निकाब किते ही उन्होंने ते भाई ने भाभी अपने ने पूछा कौन ने, आंधी मेरे अपने ने, तू जा रोटी खा के तो जा। वो चला गया। फिर शाम के वक्त उसका खाविंद घर आया तो वो कहीं दिखाई ना दी। उसने कमरों में देखा मगर वो कहीं नहीं थी। वो बाथरूम की तरफ गया तो अंदर का मंजर देखकर उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सुमेरा की लाश बाथरूम में पड़ी थी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा था जिसे टूटियों के साथ बांधा गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें दिल च आया कि हरे कौन तो कौन ने पता तो करा। वो आया घर आके वेख्या तो दिसी नहीं हैगी घर। वो बाथरूम दे विच उन्हें लिजा के किते उन्हें मार मूर छड्डिया सी। उन्हें वेख्या बूहा खुला, भाभी नहीं घर दिसी उन्हें। नसा भज्जा, कदी किसी ने कुछ कदी किसी ने कुछ। मेरी भाभी तो नहीं वेखी हैगी, उन्हें नहीं पता लगा। उन्हें अबू ने जाके दसिया काम ते कि भाभी नहीं घर हैगी। खातून को जिस अंदाज से कत्ल किया गया उससे लगता है कि कातिलों के जहन में उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी, लेकिन सिवाय उसके पहले शौहर के उससे किसी का कोई इख्तिलाफ था और ना ही कोई दुश्मनी। तो फिर सुमेरा को किसने और क्यों कत्ल किया और इस कत्ल की वजह क्या? पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डकैती, मज़ाहमत और दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे। सारा ढूंढता तो वो बाथरूम में थी और जो उसका दुपट्टा है ना वो ऐसे गले में टूटियों के साथ बांधा हुआ था और वो इस तरीके से लेटी हुई थी कि उसके गले पे ना कोई बोझ नहीं था, कोई खिंचाव होता ना वो नहीं था, बिल्कुल आराम से। और जैसे गला लटका ऐसे खींचे होना चाहिए था ना वो भी नहीं था, ऐसे था, ऐसे बीच में लगा हुआ था, बिल्कुल ही हवा में जैसे होता है ओपन। मकतूला के वर्सा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ मकतूला का अपने पहले खावन से झगड़ा चल रहा था। उन्हें नहीं मालूम कि सुमेरा को किसने और क्यों कत्ल किया। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि जल्द अज जल्द कातिलों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आमिर शिजाज, समा, लाहौर। खातून के साथ जो हालात पेश आए उन पर कोई भी बात करना उस वक्त तक कबलस वक्त है जब तक पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही।